आपको ज़िशान का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। माशरे में आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। एक्सरसाइज की सूरत में, जिम की सूरत में, कोई गेम जैसे फ़ुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई तेज़ वॉक कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है। तो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में लोगों ने अपने आप को इंगेज किया है और वो 40-45 मिनट से 1 घंटा जो है वो वर्कआउट करते हैं, उसके बावजूद उनका वज़न कम नहीं होता। और मैं आज आपसे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में ना डाइट प्लान ना ही कोई एक्सरसाइज के बारे में शेयर करूँगा। जस्ट एक छोटी सी पॉइंट है, एक छोटा सा आप कह लें कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जो है आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह अगर आप कोई वर्कआउट करेंगे तो उसके साथ साथ आपका वज़न भी कम हो जाएगा। होता क्या है कि एक्सरसाइज भी दबाकर और खाना भी दबा के, तो दोनों चीज़ें आप बराबर करेंगे तो ये बॉडी कभी भी वज़न रिड्यूस नहीं करेगी। बॉडी जो है, अगर हम बात करते हैं, एक छोटी सी मैं मिसाल लूँ कि अगर आप 45 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज़ चलते हैं डेली बेसिस पे, तो इसका मतलब आप डेली बेसिस पे 40 मिनट्स वॉक से 200 के करीब एवरेज जो है वो कैलोरीज लूज़ कर रहे हैं, कि बॉडी आपकी 200 कैलोरीज जो है वो बर्न करती है। इसके बरअक्स अगर आप एक जिंगर बर्गर खाते हैं, एक जिंगर बर्गर, तो आप 450 कैलोरीज गेन कर रहे हैं। इस चीज को जरा सोचें कि आपने 40 मिनट्स अपनी जिंदगी के और बहुत ही यानी कि मेहनत की उस 40 मिनट में, और उसके बाद एक जिंगर बर्गर खाया तो 200 कैलोरीज आपने लूज़ की हैं, लेकिन 450 आपने जो है वो जिंगर बर्गर से गेन भी की हैं। और इसी तरह से अगर आप 250 ग्राम, एक पाव चावल खा लेते हैं, राइस खा लेते हैं, तो उससे आपको मोर देन 300 कैलोरीज जो हैं वो मिलती हैं। तो यानी कि आपने अगर किसी दिन जो है वो शाम में बर्गर खा लिया और दोपहर में जो है वो प्लेट भर के चावल खा लिए, तो आपने 450 और 300 750 कैलोरी सिर्फ इन दो चीज़ों से ली हैं। जबकि आपने एक्सरसाइज और जो है वॉक और इन चीज़ों से आपने जो है 40 मिनट्स वॉक की अगर एग्जांपल ले तो आपने 200 कैलोरीज लॉस की हैं। तो आपका वेट कैसे रिड्यूस होगा? 200 कैलोरीज लूज कर रहे हैं, 750 इन कर रहे हैं, 750 में से आप वो 200 निकालें तो आप 500 जो है वो कैलोरीज एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं अपनी बॉडी में। जबकि अगर इसकी निस्बत अगर रोटी को देखें तो एक रोटी में अराउंड कोई 100 के करीब कैलोरीज होती हैं। और इवन अगर हम ब्रेड की बात करें, जो वाइट ब्रेड होती है, वो अगर आप एक ब्रेड खाते हैं तो उसमें कोई 85-90 के करीब कैलोरीज होती हैं। और अगर इसी तरह से हम 2 से 3 ब्रेड के पीस खा लेते हैं तो वो कैलोरीज जो है वो अराउंड जो है वो 200 के करीब बन जाती हैं, जो कि हमारी डेली डाइट का हिस्सा भी है। तो इसलिए इस छोटी सी चीज़ पर ज़रूर गौर करें कि आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप खाना पीना और ये सब चीज़ें भी दबा कर खा रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से बचें और अपनी कैलोरीज इनटेक पर जो है वो नज़र रखें। ये ना हो कि आप जो है वो 6 महीने अपना एफर्ट भी करते रहें, आपका वज़न भी कम ना हो, डिसहार्ट हो के आप एक्सरसाइज भी छोड़ दें, और एक वक्त आए कि जब आप एक्सरसाइज छोड़ें और आपकी डाइट इनटेक जो है वो उतनी ही रहे, तो वो आपका वज़न जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस छोटे से पॉइंट को लाजमी अंडरस्टैंड करें, लाजमी समझें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से जो है वो अपना वर्कआउट की मदद से जो है वज़न कम कर सकें। तो एक्सरसाइज के साथ साथ खाना भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। 50% आपकी एफर्ट एक्सरसाइज करती है और 50% आपका वज़न रिड्यूस करने में आपकी खाने की आदत है। तो अपने खाने की आदत को बेहतर बनाएं तो इंशाल्लाह आपका उम्मीद है वज़न जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा।